ये टुकड़े टुकड़े कहीं के लोग ये देश के गद्दार की बात हो रही, इस देश को तबाही में पहुंचाना चाहते हैं। ये आतंकवादियों के आका इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तोयबा, ये लश्कर तोयबा के समर्थक, इंडियन मुजाहिदीन के समर्थक, ये सिमी के आतंकवादियों के सपोर्टर, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जिनने 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम किया था लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद, उन्हें ये सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये हमको राष्ट्र बेसिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ एक ही एजेंडा है, अपना नेता और अपनी पार्टी को बस यही करते रहो, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं जवाब दूं ना, एक मिनट। दुनिया में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाला अगर 9 साल में इस हिंदुस्तान में हुआ है, जिससे कि अमेरिका के बाद में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क निर्माण पर काम हुआ है तो मोदी सरकार के समय में हुआ है। आज भारत दुनिया का सबसे मोबाइल निर्माण करने वाला बना है तो मोदी सरकार के राज में हुआ है। आज तीसरा देश एक गाड़ी बनाने में, जितनी मोटरसाइकिल कार निर्माण करने वाले में अगर आज भारत बना है तो वो तीसरे स्थान पर है दुनिया में। तो दुनिया में आज 9 साल में मोदी जी ने जितनी तरक्की की है, इन्हें पूछिए, इन्हें कि कभी भी किसी सरकार ने इतना काम किया है। आज 7 लाख करोड़ इस देश की सुरक्षा पर खर्च हुआ है। आज हमारी जो सुरक्षा के क्षेत्र में आज हम जो है चीन को टक्कर दे रहे हैं, जबकि हम चीन के सामने इस कांग्रेस के राज में शर्म के मारे हम जो है डरते थे उस समय, क्योंकि कांग्रेस एक मामूली पाकिस्तान से भी डरती थी। जब बम विस्फोट होते थे तो कांग्रेसी क्या कहते थे, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्हें बस किसी भी देश का सरकार, वहाँ की चाहे कोई भी हो, वहाँ की नागरिक की जिम्मेवारी उस देश की सरकार की होती है और वो सरकार की सोशल सिक्योरिटी आम नागरिक की करनी उस देश की सरकार की जिम्मेवारी होती है। जरा यहाँ किसी से पूछ के देखो, इनको पता भी है कि सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज क्या होती है। इनको सिर्फ इतना पता है कि अपनी पार्टी का फेवर करना है और जयकारे लगाने हैं, इनको और कुछ नहीं पता है। ना इनको ये पता है कि एजुकेशन पे कहाँ किस तरह की पॉलिसी है, क्या काम हो रहा है, किस रोजगार पे किस तरह से काम हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। बस एक प्रोपेगेंडा है जो इनको क्लास में सिखा दिया जाता है और देश से और इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी पार्टी और अपने नेताओं की छवि चमकाने के सिवा और कुछ नहीं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पार्टी और अपने नेता से मतलब है। यही इनके लिए राष्ट्र है और यही राष्ट्रवाद है इनका। आम पब्लिक जो इस देश से, जिससे देश बनता है 140 करोड़, जब उनकी मूलभूत सुविधाएं एक एक करके पूरी होगी, जब वे तरक्की करेंगे, वे बेसिक स्ट्रक्चर से ऊपर उठेंगे। किसी भी डेवलप कंट्री को आप देखोगे तो उनकी बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे ना, या बस ऊपर देखोगे, ओहो बिल क्लिंटन ऊपर उड़ रहा है। ऊपर ऐसे नहीं उड़ा जाता। बिल्कुल जब जमीन से जब अपना मकान बनाते हैं तो वो जब बेस स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, जिनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है वो उस पर 4 मंजिल बनाओ चाहे 10 बनाओ, बिल्कुल लंबा चलता है और चलता ही रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हवा भाई बातें करते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर वामपंथी विचारधारा के आते हैं, वो ऐसी विचारधारा के जो इस देश को तबाही पर पहुँचाना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह कितने अफजल मारोगे जब घर घर अफजल पैदा होंगे। यहाँ कुछ लोग ऐसे लोगों की वकालत करने आते हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करने भी आते हैं। और जहाँ तक इस सरकार की बात है, इस सरकार ने, मैं आपको बताऊं, नेहरू जी ने केवल नेहरू के समय में एक एम्स बना था, वो भी राजकुमारी अमृत कौर ने पैसा विदेश से चंदा घेर करके बनवाया था, क्योंकि राजकुमारी थी, उनकी बहुत बड़ी पूंछ थी, वो राजा हो रही थी। तो नेहरू वो भी उधार का पैसा लेकर, जो बंद हो गया था 1956 में, कैसे ही करके उन्होंने बाहर से पैसा ला के वो बना दिया था। दूसरा एम्स जो है का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाया। तीसरा एम्स जो है का मनमोहन सिंह जी के समय में बना। आज की डेट में 16 एम्स बन करके तैयारी, कुछ तैयार हो गए, कुछ तैयारी चल रही है, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे बड़ा काम डेवलपमेंट का और क्या हो सकता है। पहले इन्हें शुरुआत करी है विचारों से। तो जब इन्होंने विचारों से शुरुआत करी है तो मैं बता देना चाहता हूँ, करीब 50 साल की इनकी एज हो चुकी है। वो 2 विचारधारा जो देश आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा था, वे जो 2 विचारधारा जो 2 नेशन की बात कर रहे थे, वे ढूंढ के लाइए वे कौन सी विचारधारा है और जो फल फूल के आज किस स्टेज पे है ये बताए। वो जो जिनको अंग्रेजों ने शरण दी, वे 2 विचारधारा
जो देश को तोड़ने का और देश के आज़ादी के आंदोलन को खत्म करने के लिए वे ताकतें जो काम कर रही थी उस टाइम, वे नाम ले देंगे। बिल्कुल, जो बाद में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बनी, दोनों पूरी तरह से। चक्कर क्या है कि आजकल इतना सा ज्ञान आता है इतने से डिस्प्ले पे, उसे लेके और घूमने शुरू हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम ही महाज्ञानी है। और मैं आज माइक पे इसलिए आया हूँ कि आज इस देश के एक महापुरुष 6 दिसंबर जिनका महापरिनिर्वाण दिवस है आज, और विश्व विख्यात इस महापुरुष के जिन्होंने इस अच्छे लोकतंत्र का, जिसमें आज हम खड़े हैं बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, वो जो डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में जिसके नाम पे आज डेमोक्रेसी के नाम पे अगर जाना जाता है तो वो इंडिया है। जी जी बिल्कुल। माता, डेमोक्रेसी की माता भारत को माना जाता है। उस डेमोक्रेसी के लिए मेरे को ये बता दे, जिसकी ये तारीफ के पुल पे पुल बांध रहे हैं, 9 साल में वो कौन सी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नई संस्थाएं इन्होंने खड़ी करी है। जी बिल्कुल बताइए। और जो बेच दिया उनका भी बता दे। जी देखो, ये जो कुछ यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो ये कहता है ये बेच दिया वो बेच दिया, आप ये सर्वे कुछ माफीनामे वाले भी गैंग है। सुनिए, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नई ट्रेनों का निर्माण किया वो मोदी सरकार ने किया है। आज ट्रेनों का आप अध्ययन कर लीजिए, गूगल भी है, हर नॉलेज है। जितनी नई ट्रेनों का निर्माण इन 9 साल में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने आज तक सुनो, एक डिफेंस सिस्टम से लेकर के संस्था है जिससे डिफेंस सिस्टम से लेकर के एक नई संस्था बता दें, सबसे ज्यादा रक्षा पर अगर पैसा खर्च हुआ है तो मोदी सरकार ने बंद करने जा रहे हैं। इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है तो मोदी सरकार ने किया है। और रिकॉर्ड हो रहा है जी, और मोदी सरकार ने सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज अमेरिका के बाद यदि इस दुनिया नई पॉलिसी लेके आया, इस तरह जो स्कूल बंद करना, ये जो हर चीजों के लेके बंद करना है, क्या सही है? कौन सा जो अभी जो कुछ समय में जो स्कूल बंद करने के लिए आया था बीजेपी तरफ से, जो स्कूल बंद कर रहा है, कौन सा? ये बताओ, नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो भारत की शिक्षा पद्धति के अनुसार चलेगी। जैसे कि भारत की संस्कृति का डेवलपमेंट होगा उसके अनुसार चलेगी। संस्कृति ये उसे कहते हैं भारत का जो संविधान है, ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे घटिया कानून भारत का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर 1860 ये भारत के 18 सुनो, लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए कानून 1860 का, 1860 का आईपीसी बनी हुई है। 1860 की बनी हुई आईपीसी बनी हुई अंग्रेजों की जो लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई है, वो हमारे देश में चल रही है। सीआरपीसी 1861 में बनी है, 1861 में जो बनी हुई है हमारी सीआरपीसी बनी है, वो अंग्रेजों के अनुसार चली हुई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के घटिया कानून आज भी भारत में चल रहे हैं, और ये लोग कभी भी ये अच्छे काम नहीं होने देंगे। तारीख पर तारीख आज क्यों नहीं मिला? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ये देश के गद्दारी की बात होगी, इस देश को तबाही में पहुंचाना चाहते हैं। ये आतंकवादियों के आका इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तोयबा, ये लश्कर तोयबा के समर्थक, इंडियन मुजाहिदीन के समर्थक, ये सिमी के आतंकवादियों के सपोर्टर, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, जिनने 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम किया था लश्कर तोयबा, और जैसे मोहम्मद, उन्हें ये सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये हमको राष्ट्रवाद क्यों करते? हम करते होंगे तुम, हमने सपोर्ट करते होंगे तुमने 370 धारा को सपोर्ट किया, तो इसका मतलब है कि आप लश्कर तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद को सपोर्ट करने वाले हो। हमने कभी कानून लेके आए किसानों के लिए, हमने हमेशा 370 धारा को हटाया, 35A को हटाया, जो आतंकवादियों को शरणदाता थी। आज भी कांग्रेस और इनका कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जो है लड़ा के 370 धारा को बहाल की है। जिन्हें ये सपोर्ट करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लड़े कपिल सिब्बल जी, इनके आदर्श कपिल सिब्बल जी हैं। अब मैं इन्हें पूछना चाहता हूं कि 370 धारा हटा करके 35A हटा करके क्या राष्ट्रद्रोहियों पर वार नहीं किया गया? परंतु इन राष्ट्रद्रोहियों को डेमोक्रेटिक व्यक्ति को सपोर्ट करता हूं। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं हर डेमोक्रेटिक व्यक्ति को सपोर्ट करता हूं। इसे पूछिए किसको सपोर्ट करता है?
बता मैं राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता हूं, जो देश को बचाने का काम करता है। इस देश के आतंकवादियों से इस भारत की जनता को भगाना चाहता है। ये उन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की हत्या की। इस दिल्ली में सैकड़ों लोगों को मरवाया। उनका ये सपोर्ट करने वाले लोग हैं। कभी भी इन्होंने आलोचना नहीं की लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद को कभी भी इन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है, उनके फेवर में ही बोले हैं। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं, कश्मीरी हिंदुओं को भगाने वाले हैं। इनका निर्दयतापूर्वक दमन होना चाहिए। इन्होंने हमेशा 370 धारा का समर्थन किया है, 35A का समर्थन किया। पता कैसी 35A? जिसमें यदि पाकिस्तान का नागरिक भी यदि जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर लेगा तो स्वतः ही वह भारत का नागरिक बन जाएगा। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का नागरिक एक षड्यंत्र के तहत अगर जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर लेता था तो वह भारत का नागरिक बन जाता था और यह बम विस्फोट करता था। ये उसे सपोर्ट करने वाले आतंकवादियों के आका संविधान के बारे में इनसे बात कर रहे थे। मैं संविधान को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो हमारा संविधान पे ही चलना चाहिए और देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन उसमें भी कई खामियां होने के बावजूद भी उसमें कई संशोधन हुआ है और संशोधन होता रहेगा और आगे होगा। अब भी हो रहा है। लेकिन भीमराव अंबेडकर को मैं मानता हूँ, पूजता हूँ, संविधान को मानता हूँ, लेकिन उसमें गलत अगर नियम है तो उसे निकालना पड़ेगा, बदला जाना चाहेगा और उसे संशोधन किया जाना चाहिए। कई बार संशोधन। दूसरी बात एक बनाने वाले आदमी सर्जन विचारधारा के थे, इसलिए उन्होंने पहले से ऑप्शन रखा है। ऐसी जो हिटलरशाही वाली मानसिकता है ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये जो सोच है ना, ये सर्जन की सोच नहीं हो सकती। आप नई चीजों का नहीं उत्पन्न कर पाओगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, अब दूसरी बात एक चीज, अब ये लोग एक हिंदू मुस्लिम और यही सब चीजों, मैंने शुरुआत करा था ना जब बोला था ना, इनको विकास से, बेसिक स्ट्रक्चर से, बेसिक चीजों से, सोशल सिक्योरिटी से, आम आदमी की उन बेसिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ एक ही एजेंडा है, अपना नेता और अपनी पार्टी को बस यही करते रहो, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं जवाब दूं ना, एक मिनट। दुनिया में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाला अगर 9 साल में इस हिंदुस्तान में हुआ है, जिससे कि अमेरिका के बाद में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क निर्माण पर काम हुआ है तो मोदी सरकार के समय में हुआ है। आज भारत दुनिया का सबसे मोबाइल निर्माण करने वाला बना है तो मोदी सरकार के राज में हुआ है। आज तीसरा देश एक गाड़ी बनाने में, जितनी मोटरसाइकिल, कार निर्माण करने वाले में अगर आज भारत बना है तो वो तीसरे स्थान पर है दुनिया में। तो दुनिया में आज 9 साल में मोदी जी ने जितनी तरक्की की है, इन्हें पूछिए इन्हें कि कभी भी किसी सरकार ने इतना काम किया है? आज 7 लाख करोड़ इस देश की सुरक्षा पर खर्च हुआ है। आज हमारी जो सुरक्षा के क्षेत्र में आज हम जो है चीन को टक्कर दे रहे हैं, जबकि हम चीन के सामने इस कांग्रेस के राज में शर्म के मारे हम जो है डरते थे उस समय, क्योंकि कांग्रेस एक मामूली पाकिस्तान से भी डरती थी। जब बम विस्फोट होते थे तो कांग्रेसी क्या कहते थे? हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्हें बस इससे ज्यादा इन कांग्रेसियों की कोई औकात नहीं थी, कोई एक्शन नहीं लेते थे, बस निंदा करते थे। हमारे सैनिकों के सिर कट के आते थे, पर हम क्या कहते थे कि मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।